तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है सिर्फ पढ़ाई जोन में। मैं सक्षम और आज हम करेंगे स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये कैलकुलस का चैप्टर है जो आपके आगे 2 साल में भी काम आएगा एंड इस साल भी अच्छी खासी वेटेज ये होल्ड करके रखता है। तो हम इसके अंदर मेनली हम इंट्रोडक्शन एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। हमारा नया टॉपिक है जिसको आराम से चलाएंगे। ठीक है, तो मेनली इस चैप्टर में क्या है, हम ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते ही क्यों है। तो ट्रिग्नोमेट्री पहले समझना चाहिए हमें क्या है। ट्रिग्नोमेट्री है द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मतलब हमें ये मेजर करने के लिए अलाउ करता है कि हमारे पास अगर किसी चीज का एंगल है तो हम उसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं एंड वाइस वर्सा हमारे पास किसी चीज की लेंथ है तो हम उसका एडजेसेंट एंगल भी निकाल सकते हैं। इवन डेट कि वो एक हमारे पास ये राइट ट्राइंगल में। ठीक है, तो इसी के लिए हम इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इनके रेशियोज पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम एक टेबल भी पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखो, ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते क्या है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके पास हमें दिख रही है कि इसके पास 3 लेंथ है, ए बी, बी सी एंड ए सी। इसमें ए बी हमारी हाइट है, हम परपेंडिकुलर है, हम कहेंगे ए बी को परपेंडिकुलर, तो लिख लेते हैं। हम ए बी को बोल रहे हैं परपेंडिकुलर, हम बी सी को बोल रहे हैं एज बेस एंड ए सी तो हमारा पता ही है हाइपोटेनियस। ठीक है, ये है हमारे पास लेंस। अब इसके अंदर हम जो बोल रहे हैं ये हमारा एंगल सी है, ये हमारा एंगल ए है। हम एक बार एंगल ए को भूल जाते हैं और हम सिर्फ सी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, हमें परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता लगाना है। तो देखिए, हमें जो भी एंगल दे रखा है उसकी जो सामने वाली लेंथ होगी ये हमारी परपेंडिकुलर होगी। सामने वाली जो इसके फेस करते हुए लेंथ होगी वो हमारी हमेशा परपेंडिकुलर होगी एंड जो उसके साथ अटैच लेंथ होगी अदर देन हाइपोटेनियस, मतलब जो लेंथ एंगल से कनेक्टेड होगी रेदर देन हाइपोटेनियस, वो हमारी बेस होगी। ठीक है, तो हमें पता चल गया हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है। ठीक है, तो हम फिलहाल के लिए बोल देते हैं ये एंगल है ना, ये थीटा एंगल है। ठीक है, ये हमारा एंगल, ये एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, अब हम इसके बारे में इसके रेशियोज पढ़ते हैं। अगर हम बोले साइन थीटा, तो साइन थीटा का होता है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और हम इसको अब शॉर्ट में लिखेंगे, परपेंडिकुलर को पी लिखेंगे, हाइपोटेनियस को एच लिखेंगे एंड बेस को हम बी लिखेंगे। ठीक है, और शॉर्ट तो हमारा साइन थीटा होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेनियस। ठीक है, अब आ जाता है कोस। तो जो कोस थीटा है ना, ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको ओरिजिनल नेम्स भी होते हैं, जैसे हम साइन को एक्चुअल में बोलते हैं SINE, साइन। ठीक है, कॉस को बोलते हैं हम कोसाइन। अब हमारा आएगा टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट को हम बोलते हैं tan और tan थीटा। ये रेशियो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो निकालने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि हम इसको साइन थीटा अपॉन में cos थीटा भी बोल सकते हैं। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोसिकेंट, और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कोसिकेंट, जो है हमारा कोसेक थीटा। ठीक है, अभी कोसेक थीटा क्या होता है, रिवर्स ऑफ जो ये जो एंगल है ना, रिवर्स ऑफ साइन है, तो हम इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कोसिकेंट थीटा हो गया। सिमिलरली सीकेंट थीटा, ये सीकेंट है, इसको हम बोलते हैं सेक थीटा। ये हमारा बेस का रिवर्स या इनवर्स। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और लास्ट में आ जाता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, तो इसको बोलते हैं कॉट थीटा, और ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब रिवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा। ठीक है, हमने तो लिख लिया। अब इसको थोड़ा इस ट्रायंगल के बेसिस पे भी लिख सकते हैं। तो बेस को
ये हमारा बेस है, ठीक है। तब इसको हम रेशियोज में भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो साइन थीटा आएगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल वो आना चाहिए हमारा ए बी अपॉन ए सी, राइट। कॉस थीटा लिख के देखते हैं। ये आना चाहिए हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। एंड टेन थीटा आएगा हमारा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। यहाँ लिख लेते बाकी। ये हमारा आएगा कोसेक थीटा, आएगा पर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका रिवर्स कर देंगे ए सी अपॉन ए बी। सेक थीटा आएगा हमारा रिवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो आएगा ए सी अपॉन बी सी। एंड कॉट थीटा आएगा रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो आएगा बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि हमारे एंगल्स क्या क्या है, उनकी लेंथ क्या है और उनके बीच का रेशियो क्या क्या है, ठीक है। ये जस्ट एक नाम है, आप ऐसे समझ लो ये रेशियो है जिनकी स्पेसिफिक वैल्यू सेट है अकॉर्डिंग टू देयर एंगल, और फिर हम उससे इनकी लेंथ के बारे में आइडिया लगाएंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए आप इतना मेमोराइज कर लो एंड चलते अब आगे। तो अब आ जाते आइडेंटिटीज पे। तो देखो ये जो हमारी आइडेंटिटीज है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हम इसका यूज करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी है। तीसरी हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है एंड सबसे ज्यादा हमारी यूज होगी ये फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली भी यूज होगी एंड थर्ड वाली थोड़ी कम यूज होती है। मोस्टली हम फर्स्ट वाली यूज करते हैं, सबसे ज्यादा ये यूज होती है, ठीक है। हम एक और स्पेशल आइडेंटिटी लिख लेते हैं जो हमारे आगे काम आएगी, जो हमें पता होनी चाहिए। उसको आइडेंटिटी कहो ना कहो, फॉर्मूला कह लो, हमारा हम करेंगे साइन 2 थीटा का, ठीक है। ये आएगा हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये आपके कोर्स में नहीं आएगा, 10th के जो बोर्ड्स है उसमें नहीं आता, बट मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत हेल्प करता है एंड इसके थ्रू हम क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं एंड विद अ शॉर्टर मेथड, ठीक है। तो आई होप आपने आइडेंटिटीज देख ली होगी है। अब एक स्पेशल चीज बताऊं, ये क्या है, ये एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ कर सकते हैं इससे, तो देखते हैं। हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। ये यहाँ पे राइट एंगल है एंड लेट्स से यहाँ पे थीटा है, ठीक है। हम चाहे ये ले ले चाहे ये ले ले, चलिए काम करते हैं, हमने पिछली बार यहाँ का लिया था तो इस बार यहाँ का थीटा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा क्या है हमारे पास, ये वाली लेंथ हमारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें परपेंडिकुलर पता चल गया, देखो सामने वाली लेंथ तो यही है ना, तो ये आएगा हमारा BC और हाइपोटेनियस तो ऑब्वियसली यही है, चाहे इसका एंगल हो चाहे ये एंगल हो, हाइपोटेनियस यही है अपॉन AC, ठीक है। सिमिलरली cos थीटा देखेंगे, cos थीटा है हमारे पास, देखो cos थीटा ये वाली लेंथ होगी AB, क्योंकि साइड वाली है रेदर देन वो हाइपोटेनियस, तो हमारा cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और ये हमें आ जाएगा AB अपॉन AC, ठीक है। साइन थीटा एंड cos थीटा निकाल दिए, अब इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा हमारे पास BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो आएगा हमारे पास AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब इन दोनों को सम कर देते हैं, तो देखिए हम करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास BC का होल स्क्वायर और अपॉन में AC का होल स्क्वायर, तो ये लिखा है मैंने। सिमिलरली ये आएगा हमारे पास AB का होल स्क्वायर अपॉन AC का होल स्क्वायर, सॉरी। एंड ये हमें क्या गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें 1 है, तो हम यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं। अब देखो हम यहाँ से AC स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो आएगा हमारे पास कुछ ऐसे, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, AC का होल स्क्वायर और BC का होल स्क्वायर प्लस का AB का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से आ गया हमारे पास AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर
इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। अब देखो ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास है बेस। हम वैसे देखो इस ट्रायंगल से देख लो ना, दोनों साइड का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल है, तो इट्स नथिंग बट हमने पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री प्रूव कर दिया और देख लिया कि आइडेंटिटी सच है, ठीक है। एंड देखो ये सारी भी प्रूव कर सकते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लो, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लोगे, देखो कर ही देते हैं। आप इसमें से cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकालोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1। देखो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, sin अपॉन cos मैंने बताया था आपको क्या होता है, sin अपॉन cos होता है tan स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1। अब देखो cos स्क्वायर जब यहाँ चला जाएगा तो मैंने बताया था 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, मतलब इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या होता है, secant थीटा, तो sec थीटा, तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने ये भी प्रूफ कर दिया। सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं, जो आपका होमवर्क है आपको प्रूफ करना है। तो आपने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम है, बट पाइथागोरस थ्योरम से बहुत एडवांस्ड है, क्योंकि हम इससे बहुत अच्छे लेवल की चीजें बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय मेकिंग देम फंक्शंस। अभी 10th में बहुत बेसिक है एंड हमें भी बेसिक बिल्ड करना है, तो हम ये करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम आ जाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे, जहाँ देखेंगे एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ होती है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टेबल पे, जिसमें हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज लर्न करेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे। तो चलते हैं, तो आ जाते हैं टेबल पे। ये कुछ वैल्यूज है और हमें इनको याद करना है। देखने में लगेगा मुश्किल है सारी वैल्यूज याद करनी, बट एक इजी ट्रिक से हम जल्दी से याद कर लेंगे इनको। एंड ये जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी जल्दी याद होगी, जितनी उतना जल्दी रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं, हम सिर्फ साइन वाले पे फोकस करते हैं, बाकी सब सोचते हैं नहीं, ठीक है। तो देखो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, इजी। साइन 0 पे 0 है वैल्यू। साइन 30 पे 1/2 याद हो जाएगी, 30 पे 1/2 वैल्यू हाफ। साइन 45 डिग्री पे 1/√2 है वैल्यू, ये याद करनी पड़ेगी। साइन 60 पे √3/2 है वैल्यू, अगर ये भी याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और साइन 90 पे 1 है, बहुत इजी। साइन 0 पे 0 है, साइन 90 पे 1 है, मतलब 0 और 90 पे मैक्सिमम है, मतलब 0 पे 0 90 पे 1, ठीक है। बीच में याद करना है 1/√2, 45 पे 60 पे √3/2 है एंड 30 पे 1/2 है। अब इसको आप बार बार रिकॉल करोगे, लिख लिख के ट्राई करोगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब साइन की याद करनी है सिर्फ, मैं कह रहा हूँ आपको और कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ साइन याद करना है, ठीक है। तो आपने साइन याद कर लिया, अब कॉस लिख के देखते हैं। तब इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स, ठीक है। तो साइन जैसे 0 पे था तो उल्टी लिख देंगे टेबल, साइन 0 पे 1 हो जाएगा, साइन 30 पे √3/2 हो जाएगा जो साइन पे 60 पे हो रहा है, cos 45 1/√2 हो जाएगा, cos 60 पे 1/2 हो जाएगा जो साइन 30 पे था, एंड cos 0 पे जो cos 90 पे जो 0 हो रहा है वो साइन 0 पे था। तो मतलब अल्टीमेटली हम साइन की जो टेबल है ना उसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा cos आ जाएगा, ठीक है। एंड अब आ जाते हैं tan पे। आपको एक बात बताई थी tan पे मैंने कि tan जो होता है वो साइन और cos का रेशियो होता है, मतलब अगर हम cos को साइन से डिवाइड कर दे, सॉरी साइन को cos से डिवाइड कर देंगे तो हमें tan की वैल्यू मिलती जाएगी। तो अप्लाई करते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा 0/1 0, सही। साइन 30 अपॉन cos 30 मतलब 1/2 अपॉन √3/2, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 1/2 अपॉन √3/2। अब इसको कई लोग कंफ्यूजन होती है, तो इसको हमेशा पता क्या करो, a अपॉन b अपॉन में c अपॉन d की फॉर्म है ना, तो इसको ऐसे लिखो a इंटू डी अपॉन b इंटू सी, ठीक है। हमेशा ऐसे लिखना है। तो देखो हम इसको लिख लेते हैं 1/2 इंटू 2/√3, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3 बच गया हमारे पास। तो क्या हमारे पास 1/√3 आया, मतलब साइन थीटा अपन cos थीटा करते रहेंगे तो tan आता रहेगा। अब आ जाओ 45 पे 1/√2 अपन 1/√2 पूरा कैंसिल 1 आ जाएगा। साइन 60 क्या है √3/2 अपन 1/2, सेम ये करके देखेंगे √3 आ जाएगा। एंड 1/0 आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगी, ठीक है। 1/0 नॉट डिफाइंड। सिमिलरली आपको क्या करना है, साइन को वो कर दोगे रेसिप्रोकल तो आ जाएगा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2
2, 1/√2, √2, √3/2, 2/√3, एंड 1 का 1 आ जाएगा। अब इसको फ्लिप कर देंगे तो सेक आ जाएगा, दोनों का रेशियो ले दोगे तो ये आ जाएगा कॉट। चाहे आप इन सबको रेसिप्रोकल कर लोगे तो आपको मेजरली सिर्फ साइन याद करना है, ठीक है। आपको भी शुरू शुरू में क्या करना है, साइन का याद करना है सिर्फ। उसके बाद टेबल बनानी है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। और फिर पहले सिर्फ साइन का लिखना है, फिर जो ट्रिक मैंने बताई उससे आपको कॉस का लिखना है, टेन का लिखना है, एंड फिर बाकी सारे लिखने हैं। और यार मैं कहूँ सिर्फ 2 बार प्रैक्टिस करो, सिर्फ 2 बार से ज्यादा भी नहीं, आप सिर्फ 2 बार कर लो, पर उसमें साइन को आपको ढंग से याद हो जाना चाहिए, एंड इनके बीच का रिलेशन क्या है वो याद हो जाना चाहिए, तो आपको टेबल बाय हार्ट लर्न हो जाएगी। एंड बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, उनमें वैल्यू इनमें से पुट कर करके देखेंगे, तो वो हमारे तब तक माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तब चलते हैं आगे। तो देखो हमने इतना कर लिया, और इतना करके हमने मोस्टली बेसिक्स मतलब 95% तक बेसिक्स जो ट्रिको में यूज होंगे वो हमने यूज कर लिए और हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब इनकी बात है कि हम कितना फ्रीक्वेंटली इनको यूज करेंगे ताकि हमारे हैबिट में आए और हम इनको मेमोराइज कर पाए, ठीक है। अब जो 5% बचा है वो भी कर ही लेते हैं। तो देखो वो कुछ नया नहीं है, वो आपका मतलब रिवीजन है काइंड ऑफ, ठीक है। तो हमने आपको याद होगा हमने एक ट्राइंगल बनाया था कुछ ऐसा, ये तो नहीं था, कुछ ऐसा, राइट एंगल, ये राइट एंगल ए बी सी, ठीक है। तो अब इसमें ना अब हम इसको बोलेंगे एंगल ए एंगल सी, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, बहुत इजी, हमें साइन ए लिख के दिखाना है, हम कॉस ए लिख के दिखाना है, टेन ए लिख के दिखाना है, एंड फिर हमें लिखना है साइन सी कॉस सी टेन सी, ठीक है। बस ये लिख के दिखाना है ताकि हम कंफर्म हो जाए कि हमारी जो बेसिक परपेंडिकुलर बेस को हमारे एज्यूम करने की जो कैपेबिलिटी है वो हमारी वो क्रिस्टल क्लियर है यानी, ठीक है। देखो साइन ए क्या होगा हमारा, जो एंगल ए है उसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, एंड तो हमारा होगा बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर तो बी सी हो गया इसका, एंड हमारा जो हाइपोटेनियस है वो ए सी ही रहेगा दोनों केस में, तो ए सी। सिमिलरली कॉस ए क्या होगा, इसके जस्ट बगल वाला एंगल, तो ये होगा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हम वैसे भी देख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आएगा हमारे पास बी सी अपॉन ए बी, ऑलराइट, ठीक है। अब साइन सी भी देख लेते हैं, तो साइन सी एंगल वो है हमारा ये, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर अब चेंज हो जाना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर सी का तो ये नहीं रहेगा ना, इसके सामने वाला एंगल है वो इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा जो है ए बी, तो आएगा ए बी अपॉन ए सी। कॉस सी क्या आएगा, इसका जो बेस होगा वो ये वाला एंगल होगा बी सी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये होगा बी सी अपॉन ए सी, एंड tan सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ये डिवाइडेड बाई ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। तो आप देख लोगे जो साइन ए की वैल्यू है ना और कॉस सी की वैल्यू है ये दोनों सेम है, कॉस ए एंड साइन सी की वैल्यू सेम है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जो आपने एक बात पढ़ी होगी कि जो ट्राइंगल होता है ना उसका इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम बोल देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि एंगल भी तो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमारा एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा हमारा 180 माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ इस ये 10th में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी का सम 90 है, एंड एक और बात, ये दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब एंगल ए बी और एंगल सी बी, क्योंकि ये 180 से 90 से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अब देखो हम कभी भी लिखेंगे ना, चलो इतना बहुत है आपके लिए, तो आप आई होप ये आपको समझ आ गया। अब ये जो चीज है ना ये जो हमने करी ये आपके एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में यूज होगी। तो देखो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, आपको होमवर्क क्या रहेगा, पहली बात तो 2 बार टेबल लिखनी है, 2 बार टेबल लिखनी है, तो आपकी आपको याद हो जाए कि कैसे कौन सी वैल्यू किस पे होगी, और मैंने जो बताया सिर्फ साइन याद करना है एंड साइन को मैनिपुलेट कर करके आपको टेबल फिल करनी है, ठीक है। दूसरी बात आपको एक्सरसाइज 8.1 का
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, ठीक है। इसी लॉजिक पे है, वेरी सिंपल, ठीक है। बस आपको ये करके आना है एंड जो फॉर्मूलेज है उनको भी लर्न करना है। एक शीट बनाएंगे और उन पे वो लिखेंगे एंड बार बार देखेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 को कवर एंड हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे एंड जो क्वेश्चन लगेगा रिपीटेटिव है उनमें जो इंपॉर्टेंट या ट्रिकी क्वेश्चन है उनको कवर करके एंड बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्यार दिखाए एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड थैंक यू।